ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपनो बजट 2022 आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट पेश किया और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रंजन दवे जोधपुर से, सचिन जयपुर से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिंक सिटी की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है बजट के बाद? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ वो वर्ग है जो वर्ग सरकार चलाता है, सरकार को चलाने में सहयोग करता है, यानी कर्मचारी वर्ग मेरे साथ है। आज जो बजट था वो कह सकते हैं कि कर्मचारियों को भी समर्पित अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ा बजट आया, कर्मचारियों का उल्लास देखते ही बनता है। जो कर्मचारी सरकार के कर्मचारी संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद, 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनसे बात करते हैं। तो बहुत बड़ी आपकी जो है एक मांग मान ली गई है, क्या कहेंगे संक्षिप्त में? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने जो आज बजट दिया वो कर्मचारियों के लिए खुशी का बजट है। और मैं जो 30/10/17 का आदेश है और एनपीएस, ये दो चीज़ें ज्वलंत मुद्दा था। जो ओपीएस में बदलना, ये एक ऐतिहासिक मुद्दा है। हमारी मुख्यमंत्री जी से पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा किसी राज्य में नहीं तो पहला राज्य राजस्थान क्यों नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। दूसरा 30/10/17 की कटौती का जो आदेश था, जिसपे इसी सरकार ने 1 जुलाई 2013 को हमें एक ग्रेड पे दी थी, उसको 30/10/17 के इस आदेश से कटौती कर ली गई थी और उस आदेश को आज पुनः किया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, परंतु इसके साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि जो नए कर्मचारी है जिनको 9,840 पे किया था, तो वो आदेश भी इसमें शामिल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो ये बातें कल से पता चलेगी। बिल्कुल, देखिए महिला कर्मचारी भी हमारे साथ हैं जो कि लगातार आंदोलन कर रही थी कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैम, आपने भी आंदोलन किया है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, कितनी खुशी है आप कर्मचारियों में? सर, हमने भी काफ़ी टाइम से, हमारा संगठन जो है एनपीएस ईएफआर काफ़ी टाइम से इसके लिए संघर्ष कर रहा है, पुरानी पेंशन के लिए। और आज जो ये खुशी गहलोत साहब ने हमें दी है उसके लिए मैं सभी साथियों को शुभकामना देना चाहती हूँ। साथ में मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे कर्मचारी साथियों को एक जो बुढ़ापे की लाठी थी हमारी पुरानी पेंशन, उसे देकर हमें इतना हर्षो उल्लासित कर दिया है कि हमारे पास मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। कहने के लिए शब्द नहीं है। बोर्ड और निगम भी थे जिनको 7वां वेतन आयोग नहीं मिला था, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सर्वेश्वर जी, रोडवेज की बड़ी एक लंबी मांग थी, मांग मान ली है, क्या कहेंगे? हम विगत 4-5 वर्षों से काफी समय से मांग कर रहे थे। निगम में और राज्य सरकार के समस्त विभागों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो चुकी थी, लेकिन राजस्थान परिवहन निगम में अभी लागू नहीं थी। तो इसलिए जो 13,500 कर्मचारी रोडवेज के हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों को जो 7 पे की जो सौगात दी है उसके लिए रोडवेज कर्मचारी उनको हमेशा याद रखेगा। और रोडवेज कर्मचारियों की जो कर्मचारी वर्ग हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं, वो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस बजट से और मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। अब अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीगंगानगर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बजट से पहले जब आप लोगों से बात कर रहे थे, उनकी ये उम्मीद थी कि शायद वैट में कुछ कमी हो तो पेट्रोल डीजल जो देश में सबसे ज्यादा महंगा श्रीगंगानगर में मिलता है, कुछ राहत मिले। बजट के बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जो उम्मीद थी श्रीगंगानगर वासियों को, सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि पेट्रोल और डीजल पर शायद राज्य सरकार इस बजट के अंदर वेट दरों में कमी करेगी और श्रीगंगानगर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं मिलता है तो श्रीगंगानगर में मिलता है। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ उपभोक्ता भी हैं, पेट्रोल पंप डीलर्स भी हैं, श्रीगंगानगर वासी लोग भी। हम इन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं कि इस बजट को लेकर उनकी क्या राय है, क्योंकि बजट से काफी उम्मीद थी। और भाटिया जी, आप बताएं, चूंकि आज वेट तो घटा नहीं है, तो आप क्या फील करते हैं इस बजट को लेकर? बजट को लेकर बहुत आशा लगा रखी थी हम लोगों ने, पेट्रोल पंप मालिकों ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया के अंदर से पेट्रोल और डीजल महंगा है। और गहलोत सरकार प्रतिदिन 11 करोड़ रुपए का घाटा खा रही है इस एरिया से प्रतिदिन का। अगर ये वैट बराबर कर दे पंजाब के तो 11 करोड़ के 22 करोड़ इनको फायदा मिलेगा हर दिन का। इतना डीजल पेट्रोल बिकता है इधर सर। अच्छा, पंजाब में चूंकि बहुत ज्यादा सस्ता है भाटिया जी, तो कितना फर्क पड़ रहा है? बिक्री 60% खत्म हो चुकी है पेट्रोल की और डीजल की 80%। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि लोगों ने देखिए उम्मीद जताई थी कि पेट्रोल और डीजल पर वेट दर कमी होने की गुंजाइश थी, लेकिन वो कहीं न कहीं इस बार सुनवाई होती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन हमारे साथ जो इस समय नवीन पेंशन योजना को लेकर जो काफी लड़ाई लड़ रहे थे रविंद्र शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा था कि जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की जाती तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस मामले में जरूर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुनीष से जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, आखिरकार आपकी मांग पूरी हुई? मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने 7 लाख कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है, काबिले तारीफ है। और भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर आपने ये आयाम स्थापित किया है कि डायरेक्ट ही पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा विधानसभा के अंदर की है। अच्छा, आप काफी दिनों से जद्दोजहद में लगे हुए थे कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, आखिरकार आपका संघर्ष भी लंबा रहा, क्या कहना चाहेंगे फाइनली? बिल्कुल जी, हमारा संघर्ष वर्ष 2017 से लगातार जारी है और हमने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और आज राजस्थान के अंदर कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है और लगभग 7 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों में बहुत खुशी हो रही है। गहलोत साहब का जो तोहफा दिया कर्मचारियों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बिल्कुल अभिषेक, ठीक है अशोक, तो कर्मचारियों जो कर्मचारी वर्ग है लागू वो करने का खुश फैसला मिला है, है उससे निश्चित रूप से थोड़ी राहत स्कीम जो है उसे खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसे बहाल किया गया है। तो इस वजह से जो कर्मचारी वर्ग हैं वो खुश हैं, लेकिन वैट को लेकर के जो उम्मीद श्रीगंगानगर के पेट्रोल डीलर्स जो हैं और डीजल डीलर्स जो हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। ठीक है रंजन, मैं आपके पास अब आ रहा हूं। देखिए, जो कर्मचारी वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है, युवा वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है, लेकिन अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जोधपुर का जो किसान वर्ग है, अलग से कृषि बजट लाया गया है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके बाद किसान वर्ग का क्या कहना है इस बजट के बाद जोधपुर के किसानों का? चलिए ठीक है, लगता है रंजन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन कपिल, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यही चीज कि कृषि बजट अलग से आया है, लगभग 79,000 करोड़ का जो है वो कृषि बजट है। तो ऐसे में उदयपुर का जो किसान वर्ग है वो इस बजट से कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए पहली बार किसी राज्य ने अलग से कृषि बजट पेश किया और इसके बेहतरीन होने की पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी ये कह चुके हैं कि वे किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहकर योजनाएं लेकर आएंगे। तो कृषि बजट निश्चित रूप से अलग से लाया गया और एक अच्छा बजट यहाँ पर लाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर जब जादूगर का पिटारा खुला तो कर्मचारियों के लिए जो ऐसी योजनाएं निकल कर आई, पुरानी पेंशन योजना की जैसी कि अभी आपने बात की, वो जो सामने आई है वो इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ कर्मचारी नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बजट रहा है? ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज वित्त मंत्री को बजट पेश किया है, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग और कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की गई है। विशेष रूप से जो 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारी लगे थे वो लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे और आज उन्होंने पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी। ये ऐतिहासिक घोषणा है। उसके साथ में शिक्षा विभाग के लिए बहुत कुछ है। जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है 1,1200 के लगभग विद्यालय खोलने की घोषणा की है और उसी में 10,000 इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल टीचर को लगाने की भी बात कही है। साथ में जो रीट के माध्यम से एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है उसकी जगह 32,000 की जगह 62,000 टीचर भर्ती की बात की गई है बजट में और साथ में 1 लाख कर्मचारियों की और भर्ती की बात की गई है। बहुत ऐतिहासिक बजट है, इसको अगर धरातल पे उतारा जाता है। परंतु एक बहुत दुख की बात है, जो अशोक गहलोत जी ने जब इनकी सरकार आई थी तो इनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि संविदा पे जितने भी कर्मचारी, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर है उनको परमानेंट किया जाएगा, परंतु इस बजट में उनके लिए केवल 20% मानदेय बढ़ाया गया है, उनको परमानेंट नहीं किया गया। किसानों के लिए कैसा लगता है आपको? किसानों के लिए एक प्रकार से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जो गरीबों का मसीहा माना जाता है, उसी रूप में उन्होंने इस बजट में काम किया है। किसानों के लिए भी उन्होंने हर प्रकार की योजनाएं एक धरातल पर लाने की है।
मैं भी एक 2004 के बाद का कर्मचारी हूं और जिस प्रकार से जननायक ने जो घोषणाएं की है इनको पुरानी पेंशन देने की, उससे लगता है कि वो एक जन जन तक, एक लास्ट के जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। कपिल, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जहां भी जिस भी शहर में हम जा रहे हैं और आप जिनसे भी बातें कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आखिरकार वहीं आ रही कि पेंशन स्कीम जो है वो पुरानी वाली एक बार फिर से बहाल की गई है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, रंजन आपके पास आ रहे हैं। जोधपुर के किसानों के बारे में आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि कृषि बजट अलग से आया है, उसके बाद जोधपुर के जो किसान हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लगता है रंजन से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सचिन आपके पास आ रहे हैं। आपसे एक चीज अब जानना चाहेंगे, ये चीज कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो छूटा हो। विशेष तौर पर ध्यान अगर दिया गया है तो वो किसानों पे दिया गया है। कर्मचारियों की तो बात आपने की, कर्मचारियों से बात भी की, लेकिन किसानों के बारे में जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जयपुर ग्रामीण की अगर बात कर ली जाए तो किसान वर्ग जो हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस कृषि बजट के बाद? कर्मचारियों का लिए बजट था, किसानों के लिए बजट था और अलग से कृषि बजट भी पेश किया गया था। अगर ऑल ओवर बजट को देखा जाए, जैसे कि बात कर रहे हैं कृषि को लेकर, तो कृषि को लेकर भी ये बजट जो है काफी अच्छा बजट था। हर वर्ग जो है इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुश हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बजट जो है धरातल में नहीं उतरेगा, ये राजनीतिक बजट है, केवल घोषणाएं ही हुई है और घोषणा है और होकर ही रह जाएगी, साल भर में सरकार इनको लागू नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को टारगेट किया, कर्मचारी वर्ग को टारगेट किया, यहां तक कि उद्योगों को भी बड़ी सौगातें दी गई है। मेरे साथ फिलहाल किसान मौजूद नहीं है अभिषेक, लेकिन जो मेरे साथ कर्मचारी हैं वो बात करना चाहते हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। एक बार हम उनसे फिर बात कर लेते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो कर्मचारी अभी तक सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहा था, आज वो बार बार ये बात कह रहा है कि अब हर बार गहलोत सरकार। तो कर्मचारियों को जो मैसेज है ये बहुत दूर तक जाएगा। सर, किस तरह से लेते हैं आप लोगों ने नारे लगाए कि अब हर बार गहलोत सरकार, क्या वजह है, क्यों इतना आप लोग खुश हैं? आज का जो बजट है वो कर्मचारियों के लिए एक नवीन खुशी लेके आया है, नया सूर्य उदय हुआ है कर्मचारियों के लिए। ओपीएस की जो हमारी बड़ी मांग थी, आज माननीय मुख्यमंत्री ने आज उसको लागू करके ये निर्देश दिया है कर्मचारी वर्ग में कि वो कर्मचारियों के हितैषी हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं कर्मचारियों का विरोधी नहीं हूं। हमारी सचिन, तो कर्मचारियों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं। इस बजट के बाद इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रंजन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जोधपुर के किसानों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है इस बजट के बाद? जी, मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि इस बजट की लोग तुलना कर रहे हैं वर्ष 2012 के बजट की, जब पहली बार पूरे भारतवर्ष में निशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी। उसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में पहली बार पहल की गई है प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के द्वारा कि उन्होंने कृषि का अलग बजट पेश किया है। निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है। हालांकि विपक्ष ने भी इस पहल को सराहा था, लेकिन अब देखने लायक रहेगा कि विपक्ष के जो बात कही गई है उसको लेकर के किस तरीके से ये जो कृषि के क्षेत्र में काम करने की बात है उसको लेकर के यहाँ प्रयास देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी बात साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह इस बार भी जोधपुर की जनता को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो और चाहे सड़क परिवहन के मापदंड पे आका जाए, तो निश्चित तौर पर जोधपुर की जनता को काफ़ी कुछ सौगातें मिली हैं। जोधपुर में चिकित्सा और जो कोविड का काल था उसको देखते हुए एक और सीएमएचओ की मांग उठी थी, वह मांग भी है जो कहीं ना कहीं इस बार पूरी होती नजर आई है। उसके अलावा कई सारे और ऐसे पहलू हैं जिन पर कि आमजन ने खुशी जाहिर की है। दिन के समय मेरी कई लोगों से मुलाकात भी हुई थी, कई लोगों से बात भी हुई थी और औद्योगिक क्षेत्र में भी पर्यटन को जिस तरीके से उद्योग का दर्जा दिया गया उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं खुशी है। लेकिन इन सब खुशियों पर भारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने की जो बात है वो इन सब पे आज बजट का मूल आधार अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। जोधपुर में कर्मचारी संगठनों ने इस खुशी का इजहार बड़ी जबरदस्त तरीके से किया है। मैं इस समय यहाँ
जोधपुर के सोस्ती गेट चौराहे पर मौजूद हूँ, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी लोग मौजूद हैं और जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा करा रहे हैं। बार बार ये मांग उठ रही थी और कर्मचारी संगठनों ने इस खुशी का इजहार किया है। लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी है, तो ये यहाँ बात बिल्कुल देखने रहेगी। अशोक गहलोत को तो वो यूं ही नहीं कहा जाता है, वो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि क्यों उन्हें जादूगर कहा जाता है राजनीति का। बहरहाल अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, देखिए आपने तो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे बात की, जो कर्मचारी वर्ग है उनसे बात की, लेकिन एक बड़ी चिंता रही है बीते कुछ दिनों में श्रीगंगानगर में किसानों की। सिंचाई की पानी की समस्या से वहां के किसान जो हैं वो जूझ रहे हैं। इस बार के बजट से लगता है कि किसानों की वो समस्या वहां खत्म हो पाएगी। देखिए बिल्कुल अभिषेक, चूंकि श्रीगंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है और किसानों की समस्याएं ही सबसे प्रमुख रूप से उभरकर श्रीगंगानगर जिले से सामने आती हैं। हालांकि इस बार भी श्रीगंगानगर जिले की जो राजस्थान फीडर है, इंदिरा गांधी जो फिरोजपुर फीडर है, उसकी रिलाइनिंग के लिए राज्य सरकार ने लगभग 450 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया। हमारे साथ कुछ किसान भी है, हम उन्हीं से जानते हैं कि आज के बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे कि आज आपने गहलोत सरकार ने एक स्पेशल किसान बजट पेश किया है? देखिए, बहुत बड़ा बजट पेश किया है, लेकिन एक जुमलों को माला में पिरो के पेश किया है। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। ये गंगानगर जिला कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान जिला है और पूरे प्रदेश के किसानों ने, अकेले जिले के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों ने इनसे बड़ी उम्मीद रखी थी। जब राहुल गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि 10 दिनों में मात्र संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आज तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। और हनुमान बेनीवाल जी ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि राजस्थान का किसान सड़कों पे उतरेगा। सरकार को इस बात का भय था कि राजस्थान का किसानों में आक्रोश है इसी बात को लेकर कि अभी तक उनके कर्ज माफी बिल्कुल नहीं की गई है। और इस बात से भयभीत होकर सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है, लेकिन कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्जों की आज भी सरकार ने कोई पिटारा नहीं खोला, क्योंकि सरकार के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। और सरकार ने पिछली सरकार के अंदर कुछ घोषणाएं की थी, उसकी गंगानगर में अभी तक, अगर जिले की बात भी कराऊं तो उन्होंने अभी तक उनकी घोषणाओं की नींव नहीं रखी है। पूरे प्रदेश में किसानों में आक्रोश है और इन्होंने एक जो किया है, इनकी जितनी भी आज घोषणाएं हैं उसमें एक ऐसी घोषणा है जिसका अमली जामा आज ही पहना देंगे, शायद उनको बिल भी वितरण कर देंगे। वो है अपने चहेते विधायकों को जो 1-1 लाख के आईफोन इन्होंने दिए, वो एक जमीनी स्तर पे इन्होंने काम किया। अशोक, तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ वर्ग खुश नजर आ रहे हैं, कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। वो मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अशोक, सचिन, रंजन, कपिल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। सीएम अशोक गहलोत